पश्चिम बंगाल में साल भर में सिंचाई के लिए जो भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, उसकी मांग की पूर्ति करने के साथ साथ पेयजल की सार्वत्रिक अभाव की पूर्ति व मछली पालन के कारण आवश्यक पानी की आपूर्ति कायम रखने के लिए वर्षा की पानी का संग्रह व संरक्षण का गुरुत्व दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। वर्षा के जल व भूतल के प्राकृतिक जल संपद के संसाधनों को प्रभावित करके उसी पानी को संचयन करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जल धरो जल भरो नामक एक अनुपम योजना बनाई है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न इलाकों में कई आकारों के तालाब और चेक डैम तैयारी करने के साथ साथ पुराने तालाबों को और ज़्यादा से ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता बढ़ाने का कई उद्योग लिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के जल संपद अनुसंधान व विकास विभाग के अधीन राज्य जल अनुसंधान अधिकार अर्थात स्वीड जल धरो जल भरो योजना की सार्थक कार्यान्विति के लक्ष्य से राज्य भर में विभिन्न उद्योग का प्रारंभ किया है। वर्षा के दौरान प्रचुर मात्रा में पानी बहकर नष्ट होता है, उसे रोककर वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवहार के साथ भूमिगत जल भंडारों को बढ़ाना ही इसका प्रधान उद्देश्य है। कई छोटी नदी व नाला सूखे मौसम में सूख जाती है। बरसात में उसमें बहने वाली पानी को रोकने के लिए 2 से 3 मीटर ऊंची कंक्रीट से बनी चेक डैम तैयार किया जाता है। यह पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे संरक्षण के माध्यम से भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाया जाता है। इसके अलावा भूतल की संरचनात्मक विविधता को उपयोग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त कोई निश्चित जगहों पर जल की प्राकृतिक धारा प्रवाह में बांध द्वारा जलाशय निर्माण किया जाता है। वर्षा का पानी इस जलाशय में भरकर उपयुक्त समय विशेषतः सूखे मौसम में सिंचाई नाला के द्वारा खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। सिंचाई नाला से खेतों में पानी देने के वक्त दूर जगहों पर जल पहुंचाने तथा साथ ही जल का दुरुपयोग रोकने के लिए खेत नाला तैयार किया जाता है, जिसका कुछ अंश ईंट, बालू, सीमेंट, पत्थर सहयोग से पक्का किया जाता है। जहां निकटवर्ती इलाकों में भू संस्थान की विविधता जलाशय निर्माण के लिए प्रतिकूल है, वहां बिजली से चलने वाली पंप के सहारे नदी से जल लेकर भूतल के पाइपों द्वारा कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक 2000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में क्षुद्र सिंचाई योजना के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था किया जाता है। पश्चिम बंगाल में सिंचित इलाकों का ज्यादातर हिस्सा इस योजना के अंतर्गत आ चुका है। जरूरत के अनुसार अनावृष्टि के वक्त भी निश्चित रूप से सिंचाई का पानी पाने के लिए बिजली व डीजल से चलाई गई गहरी नलकूप का इस्तेमाल किया जाता है। भूमिगत जल को भूतल में लाकर पाइपों के सहारे कृषि भूमि में उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रक्रिया से भूमिगत जल का शोषण सार्वत्रिक भौम जल स्तर की मात्रा का ह्रास करता है। गर्मी के मौसम में धान की खेती में अतिरिक्त पानी के प्रयोजन इस शोषण को और अधिक बढ़ा देता है। इसी कारण प्राकृतिक संतुलन की रक्षा के लिए भौम जल का इस्तेमाल घटाकर भूतल के जल विशेषकर वर्षा जल का इस्तेमाल तथा उसको रोक के रखना एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया से उस वर्षा जल से भूतल जल स्तर की वृद्धि करना अत्यंत जरूरी है। ঘন ঘন গুরু গুরু গরজেছে। बरसात का पानी बरसने की जगह में ही उस पानी को रोककर वहीं उसका इस्तेमाल करना और उससे कृत्रिम उपाय से भूमिगत जल के परिमाण को बढ़ाने का श्रेष्ठ उपाय है बरसात की पानी का संग्रह। जल विभाजक के निचली इलाकों के निकासी नाला के पास तालाब काटकर जल संग्रह करने की व्यवस्था किया जाता है। शहर और ग्रामीण इलाकों के घर के छतों पर बरसात के समय जो पानी बरसता है वह संग्रह करके तीव्र जल संकट की समस्या का मुकाबला करने के लिए योजना लिया जाता है। ये जल सही समय पर घरेलू कामकाज में इस्तेमाल के साथ साथ संग्रहित अतिरिक्त जल पाइपों के द्वारा फिल्टर बेड युक्त रिजर्वायर टैंक में जमा करके विशेष तरह के रिचार्ज ट्यूबवेल की सहायता से
जमीन के जिस सतह पर भौमजल रहता है वही एक्वीफर जोन में छेद युक्त फिल्टर पाइप के द्वारा प्रवेश कराया जाता है। बरसात का यह पानी जिससे किसी भी तरह एक्वीफर जोन में प्रदूषण या संक्रमण ना हो, इसलिए उसे शुद्ध करने के लिए कंकड़, पत्थर, रेत इत्यादि सतहों से भेजा जाता है। भौमजल प्रदूषण से मुक्त करने के लिए तथा इस तरह की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी निगरानी अति आवश्यक है। कम पानी से बड़े इलाकों में सिंचाई के लिए आधुनिक प्रक्रिया अपनाकर पंप के जल से ड्रिप इरिगेशन प्रक्रिया द्वारा पतली टोंटी या नजल की सहायता से पेड़ों की जड़ों में बूंद बूंद जल दिया जाता है व स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रक्रिया से टोंटी की मुख पर छोटा संयुक्त वस्तु के सहारे वर्षा की तरह छिड़काया जाता है। इससे पानी का इस्तेमाल अधिकांशतः घटाया जा सकता है। राज्य जल अनुसंधान अधिकार राज्य भर में जल स्तरों का ऊपर नीचे होने का दीर्घकालीन विशेषता निश्चित रूप से वर्णन करने के लिए साल में 4 बार निर्दिष्ट समय सूची के अनुसार जांच कूप के द्वारा उसे नापता है। इसके अलावा भूमिगत जल स्तरों का ऊपर नीच और भी दोष रहित अनुसंधान करने के लिए प्रयोगात्मक रूप से राज्य के कुछ इलाकों पर स्वचालित यंत्र बैठाया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्वचालित वर्षा मापन यंत्र बैठाकर दैनिक वर्षा का परिमाण पंजीकृत किया जाता है। भूमिगत और भूतल के प्राकृतिक जल संपद के गुणवत्ता निर्धारण और उसके मान पर धारावाहिक से निगरानी कायम रखने के लिए नियमित नमूना संग्रह किया जाता है। राज्य जल अनुसंधान अधिकार के केंद्रीय प्रयोगशाला के साथ आंचलिक व अतिरिक्त प्रयोगशालाओं में आधुनिक यंत्रों की सहायता से संग्रहित जल की नमूना विश्लेषण किया जाता है। जमीन के नीचे का पानी दिन व दिन समृद्ध करने के लिए वर्षा जल की आवश्यकता अनुभव किया था स्वयं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने। उनके अनुसार কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খালবিলের জল খালবিলের মধ্যেই শান্ত, কিন্তু মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। বৃষ্টির জল নির্বিচারে সর্বত্রই মাটির জড়তা ও দৈন্য অস্বীকার করে তাকে শ্যামলতায় পুলকিত করে তোলে। যে ভূমি রিক্ত তারও সফলতার জন্য তার নিরন্তর প্রতীক্ষা, তার কাছেও পূর্ণতার দাবি। पर्यावरण की मांग को सम्मानित करके उसी पूर्णता के राह में पश्चिम बंगाल सरकार का अनुपम अभियान जल धरो जल भरो प्रकल्प में शामिल है राज्य जल अनुसंधान अधिकार। भूमिगत जल के साथ भूतल जल का उपयुक्त व्यवहार के साथ साथ वर्षा जल का सुनियोजित व्यवहार व उसका दुरुपयोग रोकने राज्य जल अनुसंधान अधिकार का अपनाया हुआ विविध प्रकल्पों, कृषि कार्यों व जनजीवन में एक नई दिशा का सूचना किया है। राज्यों के वासियों से पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय की आवेदन। পড়ছে বৃষ্টি, হোক নূতন সৃষ্টি, জল ধরো জল ভরো নষ্ট করো না। ঘন ঘন গুরু গুরু গরজেছে, ঝড়ো ঝড়ো নামে দিকে দিগান্তে জল ধারা মন ছুটে